जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के दोस्तों 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन। 13 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? तो 13 नंबर चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन। तो इस चैप्टर का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्लास पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 21 मार्च 1919 कब लागू हुआ था दोस्तों रॉलेट एक्ट? तो 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और इसी एक्ट को दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून, ठीक है, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और क्वेश्चन देगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, घुमा फिरा के भी देता है कि इधर से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर दीजिएगा रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन दोस्तों अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें मतलब कौन गोली चलवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाया था दोस्तों। जनरल डायर ने, ठीक है। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन VVI है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसलिए सभी को अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका आंसर दीजिएगा 13 अप्रैल 1919। और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उस टाइम किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था दोस्तों। किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड रिपन। इसको अच्छा से लिख देते हैं, लॉर्ड रिपन। और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। अमृतसर। और किसने गोली चलवाया था? तो जनरल डायर ने। किसने गोली चलवाया था दोस्तों? तो जनरल डायर ने। जनरल डायर। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बना लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। 12 मार्च 1930, ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों नमक कानून को तोड़ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? चौरी चौरा कांड दोस्तों किस आंदोलन से जुड़ा है? तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। कौन सा आंदोलन से? तो असहयोग आंदोलन से दोस्तों चौरी चौरा कांड जुड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा
1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नमक सत्याग्रह के नाम से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920, ठीक है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी किसे भारत की आत्मा कहते थे? गांधी जी किसे भारत की आत्मा कहते थे? तो भारत की आत्मा दोस्तों गांधी जी गांव को कहते थे। किसको कहते थे? तो गांव को। गांधी जी दोस्तों भारत की आत्मा गांव को कहते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था? तो चंपारण में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी ने दोस्तों भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण ये जो आंदोलन है दोस्तों किससे संबंधित था? तो ये दोस्तों नील की खेती से संबंधित था। चंपारण आंदोलन ये दोस्तों नील की खेती से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो कहाँ पारित हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये दोस्तों बम्बई में पारित हुआ था। फिलहाल अब इसको मुंबई कहा जाता है, ठीक है, मुंबई। तो क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यहाँ बम्बई लिखा हुआ है तो बम्बई टिक कीजिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन इसका प्रस्ताव दोस्तों बम्बई में पारित हुआ था। कहाँ पर पारित हुआ था? तो बम्बई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे दोस्तों अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। और इसको दोस्तों इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को दोस्तों महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। 15 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है और ये गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन में है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस।
क्वेश्चन में था गांधी जी की हत्या कब हुई। तो दोस्तों डेट याद कर लेना है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और इसी दिन दोस्तों इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम लोग का समाप्त होती है। 15 क्वेश्चन हम लेकर आए थे, तो 15 क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से पूरा विस्तार में जान लिए हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे छोटी सी दोस्तों आप लोग से कि नोट्स बनाने ना भूलें, नोट्स बनाइए पूरा अच्छी तरह से। सभी क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्लास हम रेगुलर लाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा माँ मंजू एकेडमी पर। बोर्ड एग्ज़ाम तक हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक करके जाइए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके माँ मंजू एकेडमी पर जुड़ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।